सोपर का फेक फर्जी पीर जो है उसे 14 साल की जेल की सजा हुई है। ये वही शख्स है जो नाबालिग बच्चों के साथ गलत करता था, सेक्सुअली असॉल्ट करता था उन्हें, और कम व पेश 11 विक्टिम्स के साथ इसने गलत किया है। 2016 में इसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था और आज एक लंबे अरसे के बाद सोपर की अदालत की जानिब से 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और वहीं दूसरी ओर कंपनसेशन के तौर पे इसे कुछ रकम भी अदा करनी है। दोस्तों, इंतहाई दर्दनाक खबर है ये कि एक ऐसा शख्स जो खुद को पीर भी कहता था, खुद को आलिम भी कहता था, इस्लामिक टीचर भी बताता था और जो है वो इमाम भी कहता था, और वही शख्स पिछले कई सालों से जो है वो मासूम से बच्चों को घर में लाके उनका रेप करता था और डराता धमकाता था। उन्हें कहता था कि उसके पास जिन है और ऐसा जिन है जिस जिन की बदौलत वो बच्चों को इम्तिहान में फेल कर सकता है। ऐसा जिन है जिस जिन की बदौलत वो उन नाबालिग बच्चों के माँ बाप, उनके परिवार को तबाह कर सकता है। और ये माइंड में एक बच्चों के डर और खौफ पैदा करके उन बच्चों के साथ दरिंदगी करता था, दरिंदगी वाली हरकतें करने की कोशिश भी करता था और करता भी था। हालांकि माफ़ी चाहूँगा, हालांकि इस मामले में कई सारे बच्चे जो हैं वो सामने नहीं आए और कई सारे नौजवानों ने हिम्मत रखकर जो है वो पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। मैं आज इंतहाई कोर्ट के फैसले से खुश हूँ कि इस दरिंदा, इस सिफत इंसान को, इस वहशी सिफत इंसान को जो है वो कोर्ट की जानिब से सज़ा सुनाई गई है और सज़ा बड़ी अच्छी है कि 14 साल की सज़ा इसे सुनाई गई है और कंपनसेशन के तौर पे कुछ पैसों की यानी कि रकम जो है वो भी इसे अदा करनी है। इंतहाई बड़ी दर्दनाक खबर है। एक अपने आप को कहने वाला पीर, एक अपने आप को कहने वाला आलम, सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल आलम, और एक अपने आप को कहने वाला जो है वो इमाम, और जो इस्लाम को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, जो माशरे में मासूम से बच्चों के साथ जो है वो उनका रेप करता था और उसके बाद उन्हें डराना धमकाना और फिर उन्हें जो है वो ये कहना कि अगर आपने किसी को बता दिया तो आपकी खैर नहीं है, आपके घर परिवार के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपका घर परिवार तबाह हो सकता है, आपके माँ बाप तबाह हो सकते हैं। तो इस मामले में कोर्ट ने जो है वो मुकम्मल तौर पे 2016 से जो है वो इस प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को देखा और आज बिलाकर फैसला सुनाया। हालांकि 2012 में इसने जो बच्चे के साथ गलत किया था, 4 साल के बाद वो मासूम से बच्चे जो हैं वो सामने निकल कर आए, उन्होंने फैमिली को बताया कि ये इस तरीके से करता है। अब मेरा एक समाज के लिए मैसेज है, छोटा सा मैसेज है और बड़ा वैल्यूएबल मैसेज है ये। किसी इंसान पे भी भरोसा मत करें। देखिए, जिसके हाथ में सिगरेट है, जिसने कंबल ओढ़ा हुआ है, लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, वो आलम पीर फकीर नहीं हो सकता है। ये बात आप अपने जहन में रखें। इस्लाम में हराम है जो है कुछ चीज़ें हैं, मकरूह है सिगरेट पीना, और जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, सुट्टा लगा रहे हैं, वो अपने आप के साथ जो है वो ज़बरदस्ती तरीके से ख़ुद को मार रहे हैं। वो एक सुसाइड है, सेल्फ सुसाइड है। सिगरेट पीकर बार बार अपने आप को मारना भी एक सेल्फ सुसाइड है। इस्लाम में सिगरेट जो है वो मकरूह है और ऐसी मकरूह की चीज़ों के साथ कोई हाथ नहीं लगाता है, ठीक है ना। और जब हम इन लोगों को इस तरीके से देखते हैं तो हम कहते हैं जनाब ये बड़े जल्लाल में हैं। ये जी अभी हालिया ही कश्मीर में वो रज़ाक आपने देखा कि उसने किस तरीके की तबाही का एक कगार पहुंचाया और कैसे उसने जो है वो एक फितना पैदा किया। बड़े बड़े आलमों ने जो है वो उसके ऊपर कहा कि भाई इंतहाई ये बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है। ऐसे ही हम लोग किसी के घर में भी कहीं पर भी किसी को देखेंगे, जनाब ये तावीज़ दे रहा है, इसके पास जाओ, इससे फ़र्क पड़ता है, इससे सेहत ठीक होती है, इससे ये हमारी तकलीफ़ें परेशानियां दूर होती हैं। तो लोगों ने अपनी एक मेंटालिटी ऐसी डेवलप करके रखी हुई है। ये मेंटालिटी आप छोड़ दें बराए मेहरबानी करके। मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ, मैं खुद की बात करूँगा, अपने घर की बात भी करूँगा कि शायद मुझे भी कहीं पे ऐसा कोई शख्स मिल जाएगा तो मैं उसे बोलूँगा जी ये बहुत बड़ा कोई मलंग है, जी ये बहुत बड़ा कोई जल्लाल में है, ये अपने इस वक्त जल्लाल के अंदर बैठा हुआ है। ये कुछ भी नहीं होता है। आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास ना रखें। सिर्फ मेरा रब है, मेरा अल्लाह है जिसने हमें सांस दी है, जिसने हमें ज़िंदगी दी है और जो हमें मौत भी देगा, जिसने हमारे जिस्म में से रूह को कब्ज़ करना है। तो यकीन माने कि अल्लाह की ज़ात पे ही भरोसा करें। मेरा अल्लाह ही देने वाला है और मेरा अल्लाह ही लेने वाला है। ना अल्लाह के सिवा कोई दे सकता है और ना ही मेरे रब के सिवा कोई तुमसे कुछ छीन सकता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान को इस तरीके के जाली फेक पीरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। 2012 से 2016 तक इसने कितने बच्चों का रेप किया है
اور وہ بھی لڑکوں کا ریپ کیا ہے. انتہائی دردناک بات ہے. اور داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی. افسوسناک بات ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے. یہ کوئی ایسا ایپیسوڈ نہیں ہے کہ جو ہم ٹی وی پہ سونی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے کشمیر کا واقعہ ہے. یہ ہمارے کشمیر کے اندر ہوا ہے. یہ ساویدان انڈیا کا کوئی سونی ٹی وی پہ شو نہیں چل رہا ہے. یہ ہمارے کشمیر کے اندر کیسا ایک جعلی, ایک فتنے باز اور ایک نہایتی گھٹیا گھرا ہوا انسان جس نے معصوم سے بچوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا ہے. پھر بھی میں ان بچوں کے ماں باپ کو سلام پیش کروں گا, ان بچوں کو سلام پیش کروں گا, ان کی ہمت کو. کم سے کم انہوں نے پولیس کو بول کر اس درندہ صفت انسان کو 14 سال کی جیل کی سزا تو سنوائی. ایٹ لیسٹ کم سے کم جو ہے وہ ان بچوں کے اس تکلیف اور اس درد کا جو بدلہ ہے وہ کم سے کم لیا. اور میں انتہائی آج کورٹ کے اس ڈیسیجن سے بھی خوش ہوں. گڈ ڈیسیجن, اور ہم یہ کہیں گے بہت بڑا ڈیسیجن ہے, بہت اچھا ڈیسیجن ہے. ایسے جعلی صفت, درندہ صفت, نالائق, انتہائی گرے ہوئے لوگوں کے اوپر کبھی بھی وشواس نہیں کرنا چاہیے. اور میں خدا را اپنے لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, اپنی قوم سے بھی, کہ کہیں پہ بھی آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ انہیں پیر فقیر مت مانیں, آپ ان کی باتوں میں مت آئیں, آپ ان کی جال سازی میں مت آئیں. یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں. جب آپ سے آپ کا رب نہیں چھیننا چاہے گا, کسی کی مجال کے وہ چھین پائے. اگر میرا اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے تو کیا میری ہمت کی میں آپ سے چھین پاؤں؟ کون ہوتا ہوں میں چھیننے والا؟ کون ہوتا ہے کوئی پیر کسی کو دینے والا یا چھیننے والا؟ ہاں, ہمیں بڑی بڑی عبادت گاہوں پہ جانا چاہیے. ہمیں ان عبادت گاہوں پہ جانا ہمارا فرض بنتا ہے. جو ولی اللہ کی عبادت گاہیں ان پہ جانا چاہیے. ہمیں جا کے وہاں پہ جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے. لیکن ہمیں ایسے جعلی, فیک, نقلی پیر جو یہ بنے ہوئے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. یہ تو ایک درندہ صفت انسان ہے جس نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اسلامک ٹیچر بن کے بچوں کو ڈراتا تھا کہ میں آپ کو امتحان میں فیل کر دوں گا اگر آپ مجھے اپنے ساتھ غلط نہیں کرنے دو گے. اور ان کے ساتھ غلط طریقے سے ٹچ کرتا تھا, سیکچولی اسالٹ کرتا تھا, اپنی درندگی کا نشانہ بناتا تھا. میں امید رکھتا ہوں کہ نوجوانوں آپ نے میری بات کو سنا ہوگا, اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ کورٹ کا بڑا اچھا فیصلہ ہے, آپ سب لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.